अयोध्या में चंपत राय का इस्तीफा मंजूर हो गया है। सबसे पहले बात सी आज की सबसे बड़ी खबर चंपत राय का इस्तीफा है। चंपत राय का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है और आज इसीलिए पूछ रही हूं कि इस्तीफा तो होना ही था, क्या इसमें कोई शक था? जिस तरह आरोपों में घिर रहे थे चंपत राय, इस्तीफा को मंजूर करने के अलावा क्या कोई और विकल्प ट्रस्ट के पास था? आज इसकी बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि आज 3 बड़ी बातें हुई और एक एक करके वो 3 बड़ी बातें आपको बताऊं। 3 बड़े फैसले जो आज हुए। चंपत राय का इस्तीफा आज ट्रस्ट ने मंजूर कर लिया। गोपाल राय बाहर निकाले गए, बैठक में उन्हें शामिल नहीं होने दिया गया और ट्रस्ट में नया सीईओ नियुक्त होगा। तो ये 3 बड़े फैसले आज यहीं अयोध्या में लिए गए, ट्रस्ट की बैठक में लिए गए। इन्हें लेकर एक एक खबर मैंने आप तक पहुंचाई। इस बीच जो तस्वीर देखने लायक, वो तस्वीर पर भी गौर कीजिए। बार बार आरोप लग रहे हैं कि राम मंदिर से जो चढ़ावा चढ़ाया गया वो गायब हो गया है, उसकी चोरी हो गई है। जिस सामान को लेकर चोरी होने का आरोप लगाया जा रहा है, एक एक करके उसकी तस्वीर ट्रस्ट जारी कर रहा है। अब सोने की रामचरितमानस, चरण पादुकाएं, हीरों का हार, ये सब धीरे धीरे सामने आने लगा है और ट्रस्ट कह रहा है कि इस ट्रस्ट को बना कर रखिए। तो सबसे बड़ी बात, क्या आज जो फैसले ट्रस्ट ने लिए हैं उससे भरोसा बहाल हो पाएगा? क्या कलंक धुल पाएगा और आम भक्त उसी आस्था के साथ राम मंदिर में जाएगा, इस भरोसे के साथ कि उनका दान चोरी नहीं होगा? अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड के बाद पहली बार ट्रस्ट की ऐसी बैठक हुई जिस पर पूरे देश की नजर टिकी थी। करीब 3 घंटे तक चली इस बैठक में सुरक्षा और गोपनीयता के इंतजाम किए गए। ट्रस्ट सदस्यों के मोबाइल फोन तक गेट पर जमा करा लिए गए। सेवादारों और सुरक्षा कर्मियों को भी बैठक स्थल से दूर रखा गया। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा बैठक में शामिल नहीं हुए। चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा ही इस बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा था। चलिए अब आप ये भी जान लीजिए कि बैठक की शुरुआत में क्या क्या हुआ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई, जिसमें सबसे पहले चढ़ावा चोरी प्रकरण पर खेद व्यक्त किया गया। इसके बाद कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने बैठक का एजेंडा रखा और चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर विचार का प्रस्ताव पेश किया और प्रस्ताव के बाद चंपत राय और अनिल राय का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। बैठक में मौजूद संतों ने साफ कहा कि इस पूरे घटनाक्रम ने करोड़ों ब्राह्म भक्तों की आस्था पर गहरा आघात पहुंचाया है। बैठक में ये भी माना गया कि प्रबंधन व्यवस्था में कुछ ऐसी खामियां थी जिन्हें समय रहते गंभीरता से नहीं लिया गया। इस स्थिति में हम लोगों की एक अनिवार्यता थी कि कुछ वातावरण जो निर्माण हुआ है, उस वातावरण के चलते हम लोगों को हमारे महामंत्री महोदय ने और हमारे एक न्यासी महामंत्री श्रीमान चंपत राय जी और न्यासी अनिल जी मिश्रा, इन दोनों ने त्यागपत्र प्रदान किया। बैठक के बाद ट्रस्ट सदस्य कृष्ण मोहन ने एफआईआर दर्ज कराने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में गड़बड़ी सामने आने के बाद ही कानूनी कार्रवाई का फैसला लिया गया। कितना झूठ प्रपंच खड़ा किया जा रहा है, ये खड़ा किया जाने वाला प्रपंच केवल हमारी संस्था को बदनाम करने के लिए, राम भक्तों को लांछित करने के लिए और हिंदू समाज में फूट निर्माण करने के लिए है। हम इस प्रकार वो नहीं होने देंगे। इनके इरादे भारत माता के लिए घातक हैं। हम लोग राम राज्य ला करके रहेंगे और उसके लिए अपने को पुनः कटिबद्ध करेंगे, उत्साही नहीं बनेंगे। यानी अब साफ हो गया है कि चंपत राय अब ट्रस्ट के महासचिव नहीं हैं। हालांकि ट्रस्ट के नियमों के मुताबिक वे सदस्य बने रह सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई कार्यकारी जिम्मेदारी नहीं होगी। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट में नए चेहरों को शामिल करने पर भी चर्चा हुई। हालांकि अपने बयान के दौरान गोविंद गिरी महाराज भावुक हो गए।
और उन्होंने कहा कि दोषी कोई भी होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। चोरी तो चोरी है और उसमें उसकी जो तलाश करनी है वह एसआईटी कर रही है, शासन का वह काम है। हम लोगों का भी आग्रह है कि इस प्रकार के जो अपराधी है उनको पकड़ा जाए। चलिए अब ये भी जान लीजिए कि इस बैठक में आज कौन कौन शामिल हुआ। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने की। बैठक में गोविंद देवगिरी, ट्रस्टी कृष्ण मोहन, विश्व प्रसन्न तीर्थ महाराज, स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, महंत दिनेंद्र दास और अयोध्या के जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी मौजूद रहे। वहीं ट्रस्ट के 4 सदस्य ऑनलाइन बैठक में जुड़े, जिनमें वरिष्ठ अधिवक्ता के पाराशरण, ट्रस्ट निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि प्रशांत लोखंडे और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि संजय प्रसाद शामिल रहे। बैठक में वित्तीय निगरानी को और मजबूत बनाने और प्रबंधन व्यवस्था में बदलाव के विकल्पों पर भी गंभीर चर्चा हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि ट्रस्ट के भीतर पहली बार खुलकर ये स्वीकार किया गया कि वित्तीय प्रबंधन में गंभीर चूक हुई और कई लापरवाहियों को समय रहते रोका नहीं जा सका। चूँकि ये पूरा मामला हिंदुओं की आस्था और भरोसे से जुड़ा हुआ है, लिहाजा आपको ये भी जान लेना चाहिए कि आज की बैठक में किसने क्या कहा। महंत नृत्य गोपाल दास अध्यक्ष ने कहा, इस पूरे घटनाक्रम से मैं आहत हूँ। हिंदुओं की आस्था से जुड़ा मामला है, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने कहा कि बहुत बड़ी गलती हो गई, राम भक्तों की आस्था पर ठेस पहुंची, खामियों पर वक्त रहते ध्यान नहीं दिया गया। इधर ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने कहा कि शुरुआती जांच में जब अनियमितता सामने आई, तुरंत एफआईआर दर्ज कराई गई। तथ्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई का निर्णय लिया। ट्रस्ट में बदलाव करके जनमानस का भरोसा जीतने की बात कही। वहीं बैठक में स्वामी परमानंद गिरी ने कहा कि धर्म की रक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य है। आस्था से जुड़ी तो छोटी बातों का ख्याल रखना चाहिए। श्रद्धालुओं के विश्वास और भावनाओं की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस जवाबदारी के निर्वहन करते समय मेरी कुछ प्राथमिकताएं होंगी। पहली, इसमें जो भी दोषी हैं, इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा उन सभी को न्यायोचित ढंग से जो भी उनको सजा मिलनी है मिले। इसके लिए हम बहुत आग्रही रहे। अब सबकी निगाहें ट्रस्ट की अगली घोषणा पर टिकी हैं। क्या सिर्फ चेहरे बदलेंगे या फिर राम मंदिर की पूरी प्रबंधन व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? इसके अलावा सवाल ये भी है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड ने सिर्फ कुछ लोगों की जिम्मेदारी तय करने का सवाल खड़ा नहीं किया, बल्कि मंदिर प्रबंधन की पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी बड़ी बहस छेड़ दी है। हालांकि अब इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं, लेकिन भरोसा बहाल करने की असली परीक्षा अब शुरू होगी। अयोध्या से सुचरिता कुकरेती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया। और आज जब अयोध्या में इस ट्रस्ट की बैठक की खबर आप तक पहुंचा रही थी, तो इस बीच ये भी देखा कि जो श्रद्धालु अब दान देने के लिए आ रहे हैं वो कैसे उस सिस्टम पर भरोसा कर रहे हैं जिसमें उन्हें बकायदा अपने दान के लिए रसीद मिलती है। यानी जो प्रभु श्री राम के चरणों में उन्होंने दान अर्जित किया, वो दान उन तक पहुंचा है, ये वो सुनिश्चित कर पाए। जरा ये भी देखिए। राम मंदिर के प्रांगण में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देखेंगे जो श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने के लिए अंदर जा रहे हैं, लेकिन आज आपको दिखा रही हूँ कि जहाँ से आप राम मंदिर के लिए दर्शन के लिए जाते हैं, वहीं पर है यात्री सेवा केंद्र। अब यात्री सेवा केंद्र क्या है? यहाँ पर यात्रियों के लिए जो अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध हैं, यानी कि बुकिंग की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, उसके बारे में जानकारी, वो सब तो आप हासिल कर ही सकते हैं। अंदर दर्शन के लिए पास लेना है, ये सब तो आप हासिल कर ही सकते हैं। लेकिन आपको दिखाती हूँ यहाँ पर जो दान काउंटर बना है, जो डोनेशन काउंटर है, उसकी तस्वीर देखिए। अब अगर आप यहाँ आकर किसी भी तरह का दान देते हैं इस दान काउंटर पर, तो इसकी बाकायदा आपको एक रसीद मिलेगी। यानी कि अगर आपने 1000 रुपये का दान दिया तो 1000 रुपये की रसीद आपको ये काट कर देंगे, जिसका सीधा मतलब ये है कि जो आपका दान का पैसा है वो पूरी तरह से उसका एक हिसाब रहेगा। तो ये जो यात्री हैं, जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो श्रद्धालु हैं जो पहुँच रहे हैं, वो यहीं पर इस डोनेशन काउंटर पर आकर दान दे सकते हैं। और मैं आपको दिखाऊं कि भाई साहब, अगर आप देखिए, स्कैनर भी लगा हुआ है यहाँ पर डोनेशन के लिए, और इसी के साथ अगर आप स्कैनर के ज़रिए पैसा देते हैं तब भी आपको यहाँ रसीद मिलेगी। अगर आप कैश जमा कराते हैं तो भी रसीद मिलेगी। यहाँ पर उसी का काम चल रहा है। सर, कहाँ से आए आप? गुजरात से। आप यहाँ पर दान देने आए हैं? इधर
तो अब आपको यहाँ दान आप देंगे, आपने क्या कैश दान दिया है? कैश दिया और रसीद प्राप्त करेंगे। अच्छा, तो रसीद आपको मिल जाएगी। ये जो दान चोरी के आरोप लग रहे हैं, उसके बाद क्या ज्यादा लोग यहाँ आकर काउंटर पर दे रहे हैं? हाँ, रसीद के लिए सब आग्रह करेंगे कि थोड़ा कुछ भी रसीद मिल जाए। रसीद मिल जाए। हाँ, तो दान अपनी प्रॉपर जगह पे जाएगा ना, या तो इधर उधर चला जाएगा। जो अच्छा, ये डर आपको लग रहा है कि एक मन में बैठ गया? हाँ, थोड़ा बहुत डर लग रहा है। तो आपने यहाँ दान कर दिया, रसीद मिल गई? हाँ, चल रही है। ठीक है, तो मैं जरा दिखाऊं कि मेरे पीछे जो काउंटर है, यहाँ पर कैश डोनेशन और उसके बाद यहाँ पर ये रसीद निकालने का काम करेंगे, वो चल रहा है। देखिए, उन्होंने अपनी जो पैसे दान किए, अलग अलग लोगों के नाम से दान किए, तो वो अलग अलग लोगों के नाम पर ये स्लिप बनाकर यहाँ पर दे देंगे। ये दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप यहाँ आते हैं, किसी भी तरह का कोई भ्रम हो, कोई संशय हो, तो इस तरह के डोनेशन काउंटर इस यात्री केंद्र में बने हुए हैं, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं।